बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम सरमा के बारे में एक खूबसूरत पैगाम है हदीस पाक की रोशनी में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौसम सरमा के बारे में, फरमाया अश्शिताउ रबीउल मुमिन, कि मौसम सरमा ईमान वाले के लिए मौसम बहार है। ये हदीस शुअबुल ईमान में है। कैसे मौसम बहार है, आपने उसकी तशरीफ फरमाई। आपने फरमाया कसरा नहारुहु फसामा व ताला लैलुहु फकामा, कि इसका दिन छोटा होता है, यानी मौसम सरमा का, तो ईमान वाला इसमें रोज़ा रख लेता है। व ताला लैलुहु फकामा, इसकी रात लंबी होती है तो इसमें तहज्जुद पढ़ लेता है। तो ये सर्दियों का सीज़न, ये ईमान वाले के लिए बहार का सीज़न हुआ कि इसके लिए रोज़ा रखना आसान, तहज्जुद पढ़ना बिल्कुल आसान। चुनाचे हमें इस मौसम को गनीमत समझते हुए इन आमाल का एहतमाम करना चाहिए। रात को तहज्जुद का हम एहतमाम करें और रोज़ों का एहतमाम करें। बतौर ख़ास मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो ख़वातीन और हज़रात जिनके ऊपर पिछली ज़िंदगी के फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान के क़ज़ा बाकी हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के, कि उनके हर महीने जो कुछ रोज़े छूट जाते हैं, तो रमज़ान के महीने में भी उनके जो रोज़े इसी उज़ुर की वजह से छूटते हैं, तो उनमें से बाज़ औरतें फिर उन रोज़ों की क़ज़ा करने में सुस्ती करती हैं। हालांकि रमज़ान के जो रोज़े औरतों के उज़ुर की वजह से छूटते हैं, उन औरतों पर ये रोज़े बाद में क़ज़ा करना शरअन लाज़िम होता है। तो जिन माँ बहनों ने वो अपने रोज़े क़ज़ा कर लिए तो बहुत मुबारक बात है, लेकिन जिन बहनों ने अभी तक नहीं किए तो वो इस मौसम सरमा को गनीमत जाने। जून जुलाई, मई जून जुलाई, गर्मियों के छूटे हुए रोज़े अगर कोई आज दिसंबर जनवरी में भी रख ले, मेरे रब की आप रहमत देखें, वो गर्मियों के छूटे हुए रोज़े अगर कोई सर्दियों में भी क़ज़ा कर ले तो मेरा रब कबूल फरमा लेता है, और ये बहुत बड़ी कमाई है। एक दूसरी हदीस तिरमिज़ी की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल गनीमतुल बारिदतु अस्सौमु फिश्शिता, सर्दियों में रोज़े रखना, मेरे आका ने फरमाया ये तो मुफ्त की कमाई है, मुफ्त की कमाई, कि सर्दियों में रोज़े रखो, ना कोई मुशक्कत ना कुछ, अजर मुफ्त का ले जाओ। लिहाजा इसका खुसूसी एहतमाम करें कि जिन मर्दों हजरात, ख़वातीनों हजरात के ये रोज़े रहते हैं पिछले ज़िंदगी के छूटे हुए, वो इन क़ज़ा रोज़ों को इस सर्दी के मौसम में अदा कर लें, इसकी तो पक्की नीयत कर लें। और दूसरा, तहज्जुद का खुसूसी एहतमाम करें। आजकल हमारे यहाँ पंजाब में इशा की नमाज़ें 7 सवा 7 बजे हो रही हैं और फजर की नमाज़ें 6:30 बजे हो रही हैं। ये तकरीबन कोई 10, 11, 12 घंटे दरमियान में बन जाते हैं। 10 घंटे तो कहीं भी नहीं गए, तो 10 घंटे में मेडिकली 6 घंटे इंसान के लिए काफ़ी है सोने के लिए, बाकी 4 घंटे बचते हैं। चलो कोई 8 घंटे भी सो ले, जो दुरुस्त नहीं है, लेकिन चलो वो सो ले तो भी 2 घंटे बच जाते हैं। तो रात को तहज्जुद के लिए उठ जाएं, इन बातों का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाए। तो मैंने इस छोटी सी मुख्तसर सी अपनी गुफ्तगू में अपने बहन भाइयों के लिए ये पैगाम दिया है, अपने लिए भी उनके लिए भी, कि जिनके क़ज़ा रोज़े बाकी हैं वो बाएहतमाम अपने क़ज़ा रोज़ों को अदा करें और तहज्जुद का एहतमाम करें। और इसी ज़िम्मन में जिनके ज़िम्मे क़ज़ा रोज़े अगरचे नहीं हैं, लेकिन वो नफली रोज़ों को सामने रखते हुए इन दिनों में रोज़े रखना शुरू कर दें। रोज़े रखने का क्या सवाब है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौमु जुन्नतुन मिनन नार, तुम्हारा रोज़ा रखना ऐसे है जैसे जहन्नम के आगे ढाल खड़ी कर देना। ढाल से तो इंसान जंग में अपने आप को दुश्मन से बचाता है, तो जो लोग रोज़े रखते हैं वो रोज़े रखने के ज़रिए से अपने आप को जहन्नम से बचाएंगे। जितने ज़्यादा रोज़े रखेंगे उतना ज़्यादा हमारा जहन्नम से बचने का इंतज़ाम मजबूत होगा। तो बाज़ अहबाब के ऊपर, बाज़ बहनों भाइयों के ऊपर अपनी ज़िंदगी के क़ज़ा रोज़े लाजिम नहीं होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, जहन्नम से अपनी दीवार आड़ वाली मजबूत करने के लिए हम रोज़ों के रखने का एहतमाम करें। अल्लाह ताला हमें जहन्नम से महफूज फरमाएगा। तो मेरी इन 2 गुजारिशों पर ज़रूर तवज्जो दीजिए। नंबर 1, छूटे हुए क़ज़ा रोज़े रखना। नंबर 2, तहज्जुद का एहतमाम करना। नंबर 3, रोज़े गो छूटे हुए ना हों फिर भी नफली रोज़ों का अपनी हिम्मत के बकदर एहतमाम करना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।